चलिए, सभी संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। संविदा कर्मी ही नहीं, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, क्योंकि बिहार सरकार ने 20 मई को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुला ली है। अब कैबिनेट की बैठक बुला ली तो भाई इसमें संविदा कर्मियों और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है, इस पे भी चर्चा करेंगे, लेटर भी दिखाएंगे। वाली जानकारी आप लोगों को आज देने जा रहा है। बिहार सरकार की तरफ से एक ऐसा लेटर जारी हुआ जिसमें पूरे बिहार के संविदा कर्मी और ग्रामीण चिकित्सक की उम्मीद फिर से बढ़ गई है। आप साइड स्क्रीन पे लेटर देख सकते हैं। 20 मई 2026 को होने वाली कैबिनेट बैठक की सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं मानी जा रही है। ये जो बैठक है एक अलग लेवल का माना जा रहा है। जिस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही, बल्कि लाखों लोगों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, सबकी नजर टिकी हुई है। क्या इस बार सरकार को बड़ा एक्शन ले सकती है, बड़ा ऐलान कर सकती है? क्या मानदेय बढ़ेगा? लोगों का जो डिमांड है, क्या अस्थायीकरण पर चर्चा होगी? जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके पहले भी जब कैबिनेट में बैठक हुई है तो अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पे जो है गहन अध्ययन चल रहा है, या फिर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अधिकारों को लेकर के कोई ठोस नई नीति आ सकती है। क्योंकि आप लोग अगले बार देखे थे कि माननीय मुख्यमंत्री की जो बातें हुई थी या अन्य मंत्रीगण जो निकल के बाहर जो बात बोले, उससे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों की भी नीति बन सकती है। तो पूरा लेटर को पहले हम लोग समझते हैं, इसके अंदर छिपे हुए संकेत को समझते हैं और साथ ही जानेंगे कि आखिर इस बैठक में संविदा कर्मी और ग्रामीण चिकित्सकों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। आज के वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि भाई देखिए, बीच में आज कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपको उम्मीद नहीं होगी। आप ये नहीं सोचे होंगे कि अभी तक किसी ने नोटिस भी इस बात को किया है या नहीं। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सा, जहां पे हम बात करते हैं बिहार के हर बड़े अपडेट संविदा कर्मियों की आवाज बन करके स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक चल पड़ा है। ग्रामीण चिकित्सकों के अधिकार और सरकारी फैसलों की सच्चाई को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनकी आवाज को बुलंद रखा जाए। हर एक डिपार्टमेंट को इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाई जाए और गवर्नमेंट को विवश किया जाए कि संविदा कर्मियों के लिए एकदम सही निर्णय वो सही समय पे ले सके। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए साइड स्क्रीन पे लेटर है, उस लेटर को देखते हैं। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा आधिकारिक पत्र ये जारी है। ये कोई हाथ से बनाया हुआ नहीं भैया, ये आधिकारिक पत्र है और आप भी जानते हैं, न्यूज भी शायद आप लोग को मिल गया होगा। इसमें साफ तौर पर लिखा गया 20 मई 2026 बुधवार को संध्या 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जिस समय बिहार में लगातार कई मुद्दे गर्म हो चुके हैं और इस गर्मी में भैया ग्रामीण चिकित्सक पीछे नहीं, ये भी बहुत आगे निकल चुके हैं। इनका भी मुद्दा गरमाया हुआ है, सरकार तक बातें पहुंच रही है। संविदा कर्मियों का मानदेय पे चर्चाएं, अस्थायीकरण की मांग, स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं, ग्रामीण चिकित्सकों की पहचान, रोजगार और नई बहाली। और यही कारण है कि इस बैठक को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह बढ़ चुका है। साथियों, अगर सच कहें तो बिहार में अगर सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया तो वो है संविदा कर्मी। ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनका मांग है स्वास्थ्य मित्र में दर्जा की मांग, वो लगातार कर रहे हैं। कई लोग सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी
न पूरी नौकरी की उनकी सुरक्षा है और न पर्याप्त वेतन उनको मिलता है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी, आपको पता है ना कि संविदा कर्मियों का घर का खर्च, चूल्हा जलाना मुश्किल है, उस वेतन में वो काम करते हैं और न उनके भविष्य की कोई गारंटी है। और ग्रामीण चिकित्सकों की बात की जाए तो ये तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं, हर गांव गांव में लोगों को सेवा करने पे विवश हैं और जितना ये करते हैं उतना कोई भी कर ही नहीं सकता। आज भी उन्हीं को पहचान नहीं मिला पाई है जिनकी वो हकदार है। लगातार वो काम करते हैं लेकिन सरकार काफी हद तक इनको इग्नोर करती हुई आई है। विपक्ष में रहने पे सब लोग इनके बारे में बोलता है, जब सत्ता में आता है तो किसी की आवाज तक नहीं निकलती है, न इनका कोई काम होता है। और यही वजह है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो लाखों लोगों की नजर सरकार की तरफ उठ जाती है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, सरकार ने अभी तक आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया, लेकिन और राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज की है। स्वास्थ्य विभाग और संविदा कर्मियों से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। अब सवाल उठता है ना कि आखिर सरकार इन मुद्दों पर फैसला ले सकती है, तो संभावनाएं क्या बनी, उस संभावना को भी आज हम लोग समझ। पहला मुद्दा क्या है? मानदेय वृद्धि। संविदा कर्मियों की लंबे समय से मांग रही है कि महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाया जाए। दूसरा मुद्दा अस्थायीकरण। कई विभाग में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की मांग कि उन्हें नियमित किया जाए। तीसरा और अहम मुद्दा स्वास्थ्य विभाग में सुधार। नई सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की बातें लगातार हो रही है और ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को लेकर के भी चर्चा संभव मानी जा रही है। और चौथा मुद्दा तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, नई बहाली। सरकार रोजगार को लेकर लगातार दबाव में है और इस पे रेगुलर चर्चाएं, हर बैठक में कुछ न कुछ बातें इस पे निकल रही, इसलिए कुछ नई भर्तियां और पदों को मंजूरी मिलने की संभावना भी इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी मंजूरी मिल सकती है इस कैबिनेट की बैठक में। लेकिन साथियों, यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, सिर्फ कैबिनेट बैठक के सब कुछ तय नहीं हो पाता। कई बार बैठक में चर्चा होती है, आप लोग को अगली बार भी हम ये बात बता चुके हैं, फाइल आगे बढ़ती भी है, फिर विभागीय प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए अभी किसी भी फैसले को लेकर पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह लगातार आवाजें उठ रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पे अभियान चल रहा है और जिस तरह से सरकार पर दबाव पड़ रहा है, उससे इतना तो जरूर लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। साथियों, अक्सर ये देखा गया है कि आज गांव में अगर कोई रात में भी मरीज को देखता है तो वो है ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी यानी ग्रामीण चिकित्सक। आज कई संविदा कर्मी कम वेतन में भी पूरा सिस्टम को संभाल करके रखे हुए, ये और किन्हीं के बस की बात नहीं है। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो सबसे ज्यादा संघर्ष भी इन्हीं लोगों को करना पड़ता है और शायद यही वजह है कि आज हर किसी की नजर कैबिनेट बैठक पर है। चलिए, तो एक बात तो कहेंगे, आप लोगों की आवाज लगातार हम उठाते हैं, हर विभाग, हर व्यक्ति की बात यहां से उठाई जाती है। अगर किन्हीं की बात छूटती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात बता सकते हैं और उस पर गहन अध्ययन करने के बाद, उसकी पूरी सच्चाई जानने के बाद, मैं वादा करता हूं कि हमारे चैनल से आपकी आवाज भी रेगुलर उठेगी। सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे और चाहेंगे कि आप लेकिन ये न्याय उचित फैसला जो है वो सरकार आपको दे। और अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा, क्या ग्रामीण चिकित्सकों की पहचान मिलने वाली है, मिलेगी इस बार? आप क्या कहते हैं?
आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, मानदेय स्थायीकरण और अलग आयोग, नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरह की जानकारी लेकर के, जहां पर कि संविदा कर्मियों के लिए कौन कौन से विभागों पर बातें बन सकती है, कुछ बातें जो आपको अंदरूनी निकल सकती है ना, उसको लेकर के अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि आप लोगों के सामने बातों को रखी जाए।